ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। इजराइल और अरब देशों के बीच का अब्राहम समझौता। एक बार फिर हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट का हालिया घटनाक्रम हमास के ताजा हमले की एक बड़ी वजह है। इजराइल का यूएई से समझौता हुआ, जिसे अब्राहम समझौता नाम दिया गया। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ये समझौता 13 अगस्त 2020 को हुआ था। उसी रात 11 सितंबर को इन दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब्राहम के नाम की खासियत यह है कि इसे इस्लाम, ईसाई और यहूदी तीनों ही धर्मों में पवित्रता के साथ लिया जाता है। इसका मतलब सहयोग की भावना है। अब्राहम समझौते का मुख्य मकसद अरब और इजराइल के बीच आर्थिक, राजनयिक, सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों को समान बनाना है। सितंबर 2020 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक अब्राहम समझौते ने इजराइल और यूएई और बहरीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की, जिससे 41 साल का गतिरोध टूट गया और टूट गया। सूडान और मोरक्को ने भी इसका अनुसरण किया। फिलिस्तीन मुद्दे के कारण 1948, 1967 और 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुए, जब तक कि इजराइल और दो अरब राज्यों मिस्र और जॉर्डन के बीच शांति संधि नहीं हुई, जिन्होंने पहले इजराइल से निपटने पर अन्य अरब राज्यों के साथ संबंध तोड़ दिए थे। हालांकि सऊदी अरब अब्राहम समझौते का समर्थक रहा, लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया। यह कोई रहस्य नहीं कि अमेरिका सऊदी अरब पर इजराइल के साथ संबंध समान करने के लिए दबाव बना रहा था। अब्राहम समझौते के तहत इजराइल किसी भी विलय की योजना को रोकने के लिए सहमत हुआ। हालांकि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यहूदी बस्तियों के निर्माण पर इजराइल की रुको और जाओ नीति से रोका नहीं गया। पीएम नेतन्याहू के वर्तमान सरकार में अति दक्षिणपंथी मंत्री हैं, जो पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहते हैं और शेष सभी फिलिस्तीनियों को बसने के लिए अन्य अरब देशों में भेजना चाहते हैं। वेस्ट बैंक में यहूदी बसने वालों और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पें कई गुना बढ़ गई हैं और 2023 में सबसे ज्यादा लोग हताहत भी हुए। यानी अब फिलिस्तीन की साइड लेने के लिए तुर्की और ईरान शेष रह गए। ईरान पहले से ही दुनिया में अलग देश है और एर्दोगान के नेतृत्व में तुर्की के मुस्लिम लीडर बनने को इस्लामिक देश सपोर्ट नहीं करते। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।